Hello, my dear students. Today we are going to start exercise 6.2, and the first question is using the number line write the integer which is. तो नंबर लाइन का यूज़ करके हमें इंटीजर लिखना है जो है क्या है 3 मोर देन 5. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 मोर देन 5. इसका मतलब है 5 से 3 ज़्यादा क्या है. मोर देन मतलब 3 ज़्यादा क्या है. ठीक है. सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया. देन 3 मोर देन 5. 5 से 3 ज़्यादा. ठीक. तो पहले हम 5 नंबर पे जाएंगे. ये है नंबर 5. ये पॉइंट है नंबर 5. अब यहाँ से 3 ज़्यादा क्या है. तो जब भी मोर देन बोलेंगे आपको इस साइड जाना है. विल गो टू द राइट साइड. 1 2 3. ओके. 0 से 5 ये हो गया. 3 मोर देन 5 आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया. ये है 5 और इसका 3 मोर देन. तो 1 2 3 कौन सा नंबर है. दैट इज 8. सो द आंसर इज 8. ओके. मोर देन मीन्स प्लस होता है और लेस देन मीन्स माइनस. इन द सिम्बॉलिक फॉर्म अगर आप जानो तो अगर मोर देन लिखा है तो इट मीन्स आपको प्लस करना है और लेस देन मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी. 5 मोर देन -5. अब यहाँ पर हमें निकालना है 5 मोर देन -5. -5 से 5 ज़्यादा. ठीक. तो मोर देन मीन्स आपको यही करना है. इस साइड जाना है. जब भी मोर देन बोलेंगे तो आपको नंबर लाइन पे इस साइड जाना है. मीन्स यू विल गो टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. नाउ सी वेयर इज़ -5. -5 यहाँ पर है. ओके. ये है -5. अब यहाँ पर आपको 5 मोर देन मीन्स 1 2 3. पहले यहाँ पर है उसके बाद 1 काउंटिंग करेगा. 1 2 3 4 5. हम कहाँ पर पहुँचे. 1.0. तो ये है आंसर आपका एंड द आंसर इज 0. ओके. देन सी क्वेश्चन नंबर सी. 6 लेस देन 2. 2 से 6 लेस देन. अगर सिंबॉलिक फॉर्म में आप देखो तो लेस देन मतलब कम होता है और हम इसको माइनस करते हैं. ठीक है. तो 2 से 6 नंबर्स कम होना चाहिए. तो आपको जैसे मैंने बताया मोर देन में आप राइट साइड नंबर लाइन पे जाएंगे. वैसे ही जब लेस देन की बात होगी तो आप किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड मतलब नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड की ओर जितने स्टेप्स होंगे वो आप मूव करोगे. जैसे सबसे पहले हम नंबर 2 ढूंढेंगे. हियर वी हैव नंबर 2. ये नंबर 2 है. 6 लेस देन. सो 1 2 3 4 5 6. तो कहाँ पर आया ये. यहाँ से 1 2 3 4 5 6 and this is -4. So -4 is the answer. Okay. Now see question number D. 3 less than -2. Now again here we have less than. Less than मतलब माइनस करना है. ठीक है. अब -2 से आपको लेस देन -2 से 3 कम. ठीक. सबसे पहले हम -2 ये है यहाँ पर. दिस इज -2. इससे 3 लेस देन. तो मैंने आपको बताया ना लेस देन में आप किस साइड मूव करोगे. ऑन द लेफ्ट साइड. 1 2 3 और -2 हमने ढूंढ लिया. उसके बाद में 3 लेस देन है मतलब 3 स्टेप्स आपको इधर जाना है. 1 2 3. क्या आया है. दिस इज -5. सो -5 इज द आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. यूज़ द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स. तो नंबर लाइन का यूज़ करके आपको इंटीजर्स को ऐड करना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 9 + -6. सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है और आपको इसके लिए क्या करना है. नंबर लाइन बनाना है और उसके बाद इन इंटीजर्स को ऐड करना है. ठीक. 9 + -6. अगर माइनस साइन होगा तो हम लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे और अगर प्लस साइन होगा तो हम राइट साइड को मूव करेंगे. ये प्लस करने का रूल है. ठीक है. कैसे देखो. सबसे पहले हम इस नंबर पे जाते हैं. तो नंबर 9. हेयर वी हैव नंबर 9. ठीक है. नंबर 9 यहाँ पर है और हमें कहाँ जाना है. -6 प्लस करना है -6. इट मीन्स हमको मूव करना है लेफ्ट साइड. 1 2 3 4 5 6 and this is the answer. Okay. So what will be the answer. 3. तो इसका आंसर क्या आएगा. 3. Fine. Now see question number 2. In question number 2 here we have 5 + -11. तो सबसे पहले हम नंबर 5 देखेंगे. ये +5 है तो यहाँ पर ये देखिए here we have 5. अब हमें कहाँ जाना है. -11.
-11 का मतलब आपको लेफ़्ट साइड 11 स्टेप्स मूव करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and the answer will be -6. So the answer is -6. इस तरह से आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी इज़ -1 प्लस -7। तो -1 और उसमें प्लस करना है -7। -7 का मतलब आपको मूव करना है। सबसे पहले हम -1 ढूंढेंगे। हेयर वी हैव -1, यहाँ पर है -1 और -7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, -7 का मतलब आपको लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करना है 7 स्टेप्स। तो -1 पर जाकर हमने 7 स्टेप मूव किया और यहाँ पर आंसर आया -8। नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी, दैट इज़ -5 प्लस 10। तो सबसे पहले हम -5 पे जाएंगे। ये रहा -5 और हमें 10 स्टेप्स मूव करना है। तो ये माइनस में नहीं है, ये तो प्लस साइन में है। तो फिर हम 10 स्टेप्स राइट साइड मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर 5 पे आकर ये रुका है। इसका मतलब आंसर आया है नंबर 5। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर ई वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। -1 प्लस -2 प्लस -3। तो यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं, हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। तो जैसे जैसे होगा, जैसे पहले हम -1 पे जाएंगे, -2 है तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में 2 स्टेप्स मूव करेंगे। नाउ सी यहाँ पर है -1, सबसे पहले -1 यहाँ पर है, ये है -1। देन वी विल मूव -2, -2 लिखा है, इसका मतलब 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे, किधर, लेफ्ट डायरेक्शन में, 1 2। उसके बाद में फिर है प्लस -3। तो अब हमारा ये आंसर आया था। अब -3 मतलब 3 स्टेप्स और आपको मूव करने हैं, 1 2 3, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, और आपका आंसर आएगा -6। ओके, अगर माइनस नेगेटिव इंटीजर है, मतलब माइनस साइन के साथ है, तो आपको कहाँ मूव करना रहेगा, लेफ़्ट डायरेक्शन में, इस तरफ आप मूव करेंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले -1 को ढूंढा और उसके बाद में -2 मतलब 2 स्टेप्स इधर आए, उसके बाद -3 तो 1 2 3 और जहाँ पर भी वो रुकेगा और दैट विल बी द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर एफ। इन क्वेश्चन नंबर एफ -2, सबसे पहले हम -2 ढूंढेंगे, ये है -2। ओके, +8 का मतलब हम राइट साइड मूव करेंगे 8 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ गए हम। नाउ वी हैव -4, मतलब -4 का मतलब हमको लेफ़्ट डायरेक्शन में 4 स्टेप्स आना है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर आकर हम रुक रहे हैं, इसका मतलब आंसर आएगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। तो आपको बिना नंबर लाइन यूज़ करके इनको ऐड करना है। यहाँ पर इंटीजर्स हैं। नाउ फॉर द इंटीजर्स व्हाट डू, वी यूज़ द सिंबल, जो भी सिंबल यहाँ पर प्लस और माइनस में है, हम इनका यूज़ करते हैं। तो इनके लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। देखो, जैसे आपने ये यहाँ पर देखिए प्लस है माइनस है, तो आपको ये समझना है हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। फॉर दैट वी हैव द रूल प्लस, अगर प्लस है और उसके साथ में प्लस है तो फिर आप उसको प्लस करोगे, प्लस प्लस होता है प्लस, ओके, एंड माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक, उसी तरह से प्लस माइनस होता है माइनस और माइनस प्लस होता है माइनस। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, अगर आप ये याद रखेंगे तो इट विल बी ईजी, कि अगर सिमिलर साइन है, जैसे प्लस प्लस है तो आपको प्लस करना है, माइनस माइनस है तो आपको प्लस करना है। मतलब अगर एक ही जैसे सिंबल लगे हैं वहाँ पर तो आपको प्लस करना है, लेकिन अगर ऑपोजिट सिंबल्स हैं तो आपको माइनस करना है। इसका सीधा सीधा याद करने का इजी वे ये है कि सिमिलर साइन, सेम टू सेम साइन है अगर, तो आपको प्लस करना है, बट अगर ऑपोजिट साइंस हैं तो वहाँ पर आपको माइनस करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए में देखिए 11 प्लस -7, ठीक है, -7 ब्रैकेट में है, तो आप यहाँ पर देखो ये ऑपोजिट साइन है, इसका मतलब आपको इसमें माइनस ही लाना है। ऑपोजिट साइंस में क्या आता है, माइनस साइन आता है, प्लस माइनस माइनस,
और यहाँ पर ब्रैकेट हट गया और ये 7 यहाँ पर आ गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आ गया, ब्रैकेट हट गया और ये 7 यहाँ पर आ गया। नाउ 11 माइनस 7 इज 4, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी। एक चीज़ और है यहाँ पर कि आपको हमेशा ग्रेटर नंबर का सिंबल लगाना है। जैसे कि अभी यहाँ पर तो एकदम डायरेक्ट है, वी विल सी दिस रूल इन द अदर क्वेश्चंस। सी क्वेश्चन नंबर बी, -13 प्लस 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को हटाएंगे। -13 के आगे तो कोई सिंबल नहीं है, तो -13 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। फिर प्लस और प्लस सिमिलर साइन है ना, सिमिलर साइन में प्लस ही आता है और यहाँ पर आ गया 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें इन्हें सॉल्व करना है। ये है -13, ये है +13। तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था ऑपोजिट साइन में माइनस होता है, ठीक। माइनस प्लस मतलब माइनस होगा, तो 13 माइनस 18 कर नहीं सकते, बिल्कुल हम कर सकते हैं। इंटीजर्स में हम छोटे से बड़े को माइनस, तो हम क्या करते हैं, बड़े से नंबर को छोटे को माइनस करते हैं। 18 माइनस 3 विल बी 5, ये आ गया 5, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके पास माइनस साइन है, इसके पास प्लस साइन है, तो एट द एंड जब आंसर आता है तो वहाँ पर जो बड़ा नंबर होता है उसका सिंबल लगता है। 18 बड़ा है इसलिए इसको प्लस साइन मिलेगा, प्लस साइन हम लिखते नहीं है, और यू कैन राइट इट ऑल्सो, ठीक। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, हमने यहाँ पर कुछ ऐसा चेक नहीं किया था, क्यों, क्योंकि 11 बड़ा था, 11 के पास कोई साइन नहीं है, जहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता इसका मतलब यहाँ पर प्लस साइन है, तो 4 को ऑटोमेटिकली प्लस साइन मिल गया। अगर माइनस होता है तो हमें इसको लगाना पड़ता है, अगर कोई साइन नहीं लगा है किसी नंबर के आगे तो इट इज़ ऑब्वियस कि उसके पास में प्लस साइन है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, -10 प्लस 19, ठीक है। तो ये -10 ब्रैकेट ओपन होगा और ये -10 हो जाएगा। सिमिलर सिंबल्स हैं प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये हो गया 19। नाउ यू कैन सी यहाँ पर माइनस है प्लस है, तो ऑपोजिट सिंबल्स मतलब कि इनको हमें माइनस करना होगा। हमें इनका सॉल्यूशन क्या करना है, हम सॉल्व सिंबल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, बट आंसर में ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइंस मतलब -19 माइनस 10 विल बी 9। बड़ा नंबर कौन है, 19, तो इसको प्लस साइन मिलेगा एंड दिस इज योर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी, -250, इसका ब्रैकेट हमने हटा दिया। यहाँ पर भी सिमिलर सिंबल है तो प्लस ही आएगा। अगर सेम सिंबल होते हैं, अगर माइनस माइनस होता है तब भी प्लस आता है और प्लस प्लस होता है तब भी प्लस आता है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, ठीक। एंड देन ब्रैकेट्स हटा दिए हमने। अब यहाँ पर देखिए ऑपोजिट साइंस है, तो इसका मतलब हमें माइनस करना है, तो 250 में से 150 को माइनस कर देंगे। 0 0, 5 माइनस 5 इज़ 0, 2 माइनस 1 इज़ 1, कितना आ गया 100। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 250, 250 के पास कौन सा साइन है, माइनस साइन, तो हम यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। सो द आंसर विल बी -100। नाउ सी क्वेश्चन नंबर ई, दैट इज -380। तो -380 का हम ब्रैकेट हटा देंगे एंड यहाँ पर देखिए ऑपोजिट साइन है प्लस माइनस, तो ऑपोजिट साइन में क्या होता है, माइनस ही आता है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा और ये हो गया 270, ठीक। अब साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस सेम सिंबल है ना, तो प्लस होगा। जहाँ पर सेम सिंबल होते हैं वहाँ पर क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है। तो 380 में 270 को हम क्या करेंगे, प्लस। आप देखिए दोनों जगह माइनस लिखा है, फिर भी हमें क्या करना है, प्लस, क्योंकि रूल्स जो सिंबल्स का है उसमें क्या है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये समझ आया आपको, जहाँ पर भी सिमिलर सिंबल्स होते हैं सेम टू सेम, तो वहाँ पर प्लस ही होता है, तो हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 0 0 0 8 7 15 3 2 5 1 6, आंसर आया है 615। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 380, तो इसको हम क्या साइन देंगे, माइनस, क्योंकि 380 के आगे कौन साइन है, माइनस साइन। सो द आंसर इज -650। नाउ सी क्वेश्चन नंबर एफ, -217 प्लस -100। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे, -217 एज इट इज़ लिख देंगे। ऑपोजिट साइंस हैं, उल्टा सिंबल है, तो फिर वहाँ पर माइनस ही आता है और ये आ गया 100। अब देखिए यहाँ पर सेम सिंबल है, जहाँ पर सेम सिंबल होते हैं वहाँ पर हमें प्लस करना पड़ता है। 217 में आपको 100 क्या करना होगा, प्लस। 70 710 121 3, 317 आया, यस। इन दोनों में बड़ा कौन है, 217, इसके पास कौन सिंबल है, माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस। सो द आंसर इज -317।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? सम। सम मतलब क्या होता है? प्लस मीन्स एडिशन। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एंड लिखा है वहाँ पर आपको प्लस का साइन लगाना है। देखिए कैसे। सबसे पहले ये हो जाएगा 137 एंड माइनस 354 लिखा है। 137 यहाँ लिख दीजिए, प्लस की जगह हम एंड की जगह हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, और ये माइनस 354। नाउ सी, प्लस और माइनस एक साथ लिखना प्रॉपर नहीं है तो हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, इस तरह से आपको पहले लिखना है। अभी हमने इसको सिर्फ लिखा है, वी हैव सॉल्व नथिंग। हमें सम फाइंड करना था। सम का मतलब होता है एडिशन, एंड एडिशन का सिंबल होगा प्लस। ठीक है, तो 137 ऐसे ही लिख दिया, एंड की जगह प्लस का साइन, माइनस 34 यहाँ लिख दिया। दो सिंबल्स हैं तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे। 137 यहाँ आ गया। अब देखिए ऑपोजिट सिंबल्स हैं, प्लस माइनस है तो माइनस ही आएगा, और ये 354 यहाँ पर आ गया। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो हमें इसे माइनस ही करना है, कोई दूसरा साइन तो है नहीं। यहाँ पर आप देखिए इसके सामने कोई सिंबल नहीं लगा, इसका मतलब प्लस का है ना, तो प्लस माइनस ऑपोजिट सिंबल हो गए। जब ऑपोजिट सिंबल होते हैं, उल्टा सिंबल होते हैं, तो वहाँ पर माइनस ही होता है। तो 354 में से हम माइनस करेंगे 137 को, सो कैरी देगा, ये हो जाएगा 4। 14 माइनस 7 इज 7, 4 माइनस 3 इज़ 1, 3 माइनस 1 इज़ 2, सो दिस इज़ 217। ठीक, ये तो हमने सिंबल के अकॉर्डिंग सॉल्विंग कर लिया है। अब आंसर में सिंबल कैसे लगाते हैं? बड़ा नंबर कौन है? 354, इसके सामने है माइनस, तो आंसर आएगा माइनस 217। नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी, दिस इज माइनस 52 एंड 52। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माइनस 52, एंड की जगह पे प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 52। यहाँ पर कोई साइन नहीं है इसलिए हम इजीली 52 लिखा रहने देंगे, कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑपोजिट साइन है, माइनस प्लस, तो ऑपोजिट है तो वहाँ पर माइनस करना है। 52 में से 52 को माइनस करोगे तो ज़ीरो ही आएगा, और ज़ीरो में कोई सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ योर आंसर 0। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पर है माइनस 312, 39 एंड 192। तो हमारे पास 3 नंबर्स दिए हैं, 312, 39, 192। इन तीनों नंबर्स को हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो हमने उनके बीच में कौन साइन लगा दिया? प्लस का साइन। ठीक है, अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 नंबर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, जब इस तरह से होता है हमारे पास, देखो इन दोनों को आप प्लस कर लो, दोनों प्लस है ना, प्लस प्लस मीन्स प्लस ही होगा ना, दोनों सेम सिंबल्स हैं। इन दोनों को हम क्या करें? सबसे पहले प्लस कर लें। 192 प्लस 39, यहाँ पर हमने 192 और 39 को, इन दोनों को पहले सॉल्व किया है। आप चाहो कैसे भी कर सकते हो, पहले इन दोनों को माइनस कर लो, बट हमने क्या किया है? पहले इन दोनों को सॉल्व किया है, इन द सेंस इन दोनों को पहले प्लस कर लिया है। 9 + 2 11, 9 1 10 10 3 13 1 1 2, दिस इज़ 231। तो ये माइनस 312 हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और ये दोनों प्लस होकर के हो जाएंगे 231। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये है माइनस प्लस, ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। सो 312 में से 231 को माइनस कर दीजिए। 2 माइनस 1 1, 1 से 3 माइनस नहीं हो सकता, इसको कैरी देंगे। 11 माइनस 3 इज़ 8, और ये हो गया 2 माइनस 2 इज़ 0, तो ये 0 तो कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब आ गया आपका 81। 81 आंसर यहाँ पर आ गया। नाउ विच नंबर इज़ ग्रेटर? 312 इज़ ग्रेटर। इसके पास है माइनस साइन, तो आंसर आएगा माइनस 81, एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी, दिस इज़ माइनस 50, और यहाँ पर है माइनस 200, और यहाँ पर है 300। अब इनको हमें क्या करना है? प्लस करना। ठीक, यहाँ पर तो ठीक है, बट यहाँ पर देखिए 2 साइन एक साथ है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। अब हम इन्हें इनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बट सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है माइनस 50, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये हो गया 200, फिर यहाँ पर प्लस, और ये हो गया 300। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस वाला सॉल्व करते हैं। दो सिंबल सेम है, माइनस माइनस, मैंने आपको बताया है सिमिलर सिंबल्स मतलब प्लस, माइनस माइनस मतलब प्लस। 200 में अगर आप 50 प्लस करेंगे तो 250 आ जाएगा, यस। और इन दोनों में बड़ा कौन है? 200, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन, और प्लस 300। आपको समझ आया? हमने इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर 250 ले आया है।
ये प्लस साइन एज इट इज़ और ये 300 यहाँ पर आ गया। ठीक, ये लिखने का तरीका है। नाउ सी माइनस प्लस ऑपोजिट साइन, मतलब माइनस प्लस माइनस, तो 300 में से अगर आप 250 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 50 एंड ये आ गया 50। ठीक, देन इसमें सिंबल कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा है 300 बड़ा है तो आप यहाँ पर कोई सिंबल ना लगाए, इट्स ओके, और यू कैन राइट प्लस ऑल्सो। दिस इज योर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ। आपको इनका क्या फाइंड करना है, सम, मतलब इनको प्लस करके आंसर ही निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पर सिंबल्स लगे हुए हैं, हम इनके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। दिस इज -7 प्लस माइनस -9। ऑपोजिट सिंबल के पास माइनस ही आता है, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट दोनों हट गए, +4 एंड +16। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 7 और 9 के पास माइनस है और 4 और 16 के पास प्लस है, और आपने सीखा है माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, मतलब ऑपोजिट सिंबल्स क्या लेके आते हैं, प्लस। तो ये दोनों ऑपोजिट सिंबल्स में हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट सिंबल्स में हैं तो ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 7 + 9 इज 16। ओके, और यहाँ पर आएगा माइनस साइन, 9 बड़ा है, 9 के पास माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिया। 16 + 4 हो जाता है 20। 16 बड़ा है, इसके पास प्लस साइन है, ये प्लस यहाँ पर लेके आ गया। ठीक है, तो ये हम करते हैं जब भी एक ही तरह के सिंबल्स के नंबर लिखे होते हैं तो उन्हें हम सीधे क्या कर देते हैं, चाहे उनके पास प्लस साइन लिखा हो या माइनस साइन, उनको हम प्लस कर देते हैं। ठीक, नाउ सी, अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करके 16 आया है और इन दोनों को सॉल्व करके 20 आया है। देन माइनस प्लस माइनस होता है, ऑपोजिट साइन से हमें माइनस ही मिलता है, तो 20 - 16 हो जाएगा 4। 20 बड़ा है इसलिए इसको प्लस का साइन मिलेगा और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी इज़ 37 + -2 + -65 + -8। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनके ब्रैकेट्स को हटाएंगे। 37 + -2 + -65 + -8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक नंबर के पास में 37 जो कि प्लस, इसके आगे कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब ये प्लस है। इसके बाद में तीनों नंबर्स के पास माइनस साइन है, तो हम बहुत इजी है, हम इन तीनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 + 2 हो जाएगा 10 एंड 10 + 65 हो जाएगा 75। हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे 37 - 75। आपको समझ आया, हमने क्या किया है, 8 और 2 को प्लस कर दिया, वो हो गया 10 और ये हो गया 65। जब आप 65 और 10 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 75। तो हमने इन तीनों को सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया है 75 और ये है 37 - 75। हमारे पास सिंपल नॉर्मल, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, 37 - 75। ठीक है, अब ये नंबर जो है बड़ा है, बड़े में से आप छोटे को माइनस कर दीजिए, मतलब 75 में से 37 को हम माइनस कर देते हैं, इसको कैरी कर दिया। 15 - 7 इज़ 8, 6 - 3 इज़ 3, तो यहाँ पर आ गया 38। 75 बड़ा है इसीलिए इसको माइनस साइन मिलेगा, क्योंकि 75 बड़ा है और 75 के आगे कौन सा सिंबल लगा हुआ है, माइनस। तो ये हो गया आपका आंसर -38। आई होप आपको ये क्वेरी सॉल्व हो गई हूँ और आपके क्वेश्चन समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।